अस्सलामुअलैकुम जी, एसएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। बहुत सी खबरें हैं क्रिकेट से जुड़ी, बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट में। बल्कि मैं कहूं तो तूफान मचने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में और क्रिकेट बोर्ड में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हुकूमत के साथ सख्त आंकड़ा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑडिट की जो रिपोर्ट आई है वो भी आपको बताएंगे। बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है। उसके अंदर जो सेंट्रल पूल है उसमें बोर्ड को लगातार नुकसान और फ्रेंचाइज को फायदा और प्लेयर्स के जो पैसे हैं उसमें टैक्सेशन वाले मामला बहुत आगे पीछे हुए हैं। बगैर टैक्स की सारी चीज़ों के और टैक्स कटौतियों के उससे नुकसान भी पहुंच रहा है। खजाने को नुकसान पहुंचने की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। बहुत लंबा चौड़ा मामला है। इस पर तो आपको एक डिटेल वीडियो करके दूंगा। पीएसएल और उसके पूल के हवाले से किस टीम का कितना मुनाफा और किस टीम की कितनी गारंटी थी जो कि बैंक श्योरिटी के बगैर ली गई, और इसमें बहुत झोल है। इसके बाद जनाब अली, हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद और ऑस्ट्रेलिया में लगातार फिटनेस के मसाइल से दो चार। अबरार, खुर्रम शहजाद के बाद नोमान अली हमारे स्पिनर, वो भी बेचारे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ और वो शायद वापस आ रहे हैं, बल्कि आज डिस्चार्ज हो गए। वो एक आधे दिन में वापस पहुंचेंगे। खुर्रम शहजाद को वापस भेज दिया गया। उनके लेफ्ट साइड पर पेन स्टार्ट हुआ, स्ट्रेस हुआ, उनको फ्रैक्चर और बड़ा अजीब से मामला हो गए। अबरार थोड़े से बेहतर हुए, उन्होंने बॉलिंग का आगाज तो कर दिया है, लेकिन अब उन्हें देखना यह है कि उन्हें मैच खिलाना है या नहीं। उसका फैसला आज होने जा रहा है। वो आज आपको रात तक पता चल जाएगा, बता देंगे हम। लेकिन दूसरी तरफ जिसे भेजा जा रहा है नोमान अली के मुतबादिल के तौर पे, उन्होंने पिछले 3 साल में सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं और इस पूरे साल में रेड बॉल क्रिकेट से वो आउट रहे हैं। और अजीब सी बात है कि वो न्यूजीलैंड के टूर पर भी आपको नजर आ जाएंगे, वो हर जगह आपको सिलेक्ट होते नजर आ जाएंगे, वो आपको वर्ल्ड कप में भी जाते नजर आ जाएंगे। हर चीज करते वो और फ़हीम अशरफ साहब नजर आते हैं। परफॉर्मेंस उनकी भी जीरो, फ़हीम अशरफ की भी जीरो। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नवाज की। मोहम्मद नवाज को मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है और मोहम्मद नवाज जा रहे हैं नोमान अली की जगह पर ऑस्ट्रेलिया। लास्ट अगर 3 ईयर्स की मैं बात करूं, गुज़िश्ता 3 सालों में सिर्फ 4 उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी कारकर्दगी उनकी है नहीं। जैसा मैंने बताया कि न्यूजीलैंड के 17 रुकनी स्क्वाड में भी वो शामिल है। अब ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा टेस्ट स्क्वाड है वो शदीद इंजरीज से परेशान है। कैप्टन परेशान है, इंतजामिया परेशान है। अब ऐसे मौक़ों पर उन लोगों की तलाश हो रही है, ये मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, जिनके पास वीज़ाज मौजूद है। नोमान के पास भी वीज़ा मौजूद था, और सॉरी, नवाज के पास भी वीज़ा मौजूद था और साजिद के पास भी। लेकिन जो फिटनेस के मसाइल है उससे तंग आकर अब खबरें ये हैं कि खुर्रम शहजाद की जगह तो हसन अली या उसामा मीर में से कोई एक खेलने जा रहा है। और दूसरी तरफ अबरार अगर फिट हो जाते हैं तो अबरार की इंडक्शन होगी। साजिद खान खिलाए जाएंगे और फ़हीम अशरफ और सरफराज अहमद। विकेट कीपर सरफराज अहमद ने पिछले टेस्ट में सिर्फ 7 रन किए, 2 स्टंप उन्होंने विकेट के पीछे से छोड़े और कोई बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, तो शायद सरफराज को भी ड्रॉप किया जा रहा है और रिजवान होंगे उनकी जगह। अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत के मसाइल पर। हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मीडिया राइट्स की फरोख्त से रोक दिया। जी हाँ, क्योंकि तवील मुद्दती मुआहदे थे और हुकूमत इससे खुश नहीं थी। ऑडिट रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई हैं, तो हुकूमत इन चीज़ों से खुश नहीं थी। हुकूमत ने मीडिया राइट्स के हवाले से मना कर दिया है कि आप कोई चीज़ लंबी पार्टनरशिप्स या इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे। और इससे ये हुआ है कि अब पीसीबी बड़ा परेशान है। पीसीबी के अंदर से अब ये आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई मीडिया राइट्स वाला मामला या ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर हमने वज़ीर आज़म से पूछ कर करनी है तो फिर काम नहीं बनेगा और लीग लेट होगी। और लीग लेट हुई तो इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा और फिर लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत दोनों चीज़ें, ये साए जो है ना, ये बुरे साए, ये पीसीबी पर इस वक्त छाए हुए हैं। और पीसीबी ये कह रहा है कि हम शॉर्ट टर्म वायदे कर रहे हैं मीडिया राइट्स के हवाले से, लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे, जिससे हुकूमत को कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कैसा मामला है। खत लिख दिया गया है, हुकूमत को भी आगाह किया जा रहा है। हुकूमत ये कह रही है कि आप रोजमर्रा के काम तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग या कोई बड़े फैसले ये नहीं कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दूसरी तरफ बात करेंगे बिग बैश की, तो बिग बैश लीग में हारिस रऊफ साहब बिना सिर्फ हेलमेट और ग्लव्स लेकर ग्राउंड में आ गए। पैड वगैरह कुछ भी नहीं उन्होंने पहना। बड़ी अजीब सी बात है। दुनिया भर में इस पर मजाक भी उड़ रहा है, बातें भी हो रही है, नॉन प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है। मेलबर्न स्टार्स का मैच था तो मेलबर्न स्टार्स के मैच में सारी विकेटें गिर गई। हुआ ये कि हारिस रऊफ ने जब आना था तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होना था और वो टाइम आउट होने से बच गए। आखिरी बॉल थी आखिरी इनिंग की, उनकी इनिंग की,
तो वो टाइम आउट होने से बचने के लिए पैड वगैरह क्योंकि लेट हो गए थे, उनको मौका नहीं मिला इतनी जल्दी में पैड पहनने का, तो वैसे ही आ गए। तो खुशकिस्मती है उनकी कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, वरना उन्हें लग पता जाता। तो ये असल बात थी, इसकी वजह से वो नहीं आ सके। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर अब जन्म ले रही है जी, मफादात का टकराव। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के जो 4 अरकान हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ वाबस्ता हैं। लें जी, फिर से एक मामला खड़ा हो रहा है। यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो इंजमामुल हक पर बात थी कि वो साया कॉर्प के साथ काम कर रहे हैं और उस कंपनी के मालिक हैं, तो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन के साथ भी उमर गुल, सईद अजमल और हमारे इमामुल हक और दीगर क्रिकेटर्स भी मंसूबे हैं। उसमें आपके ये चीफ सेलेक्टर साहब के जो कंसल्टेंट हैं कामरान अकमल, ये भी उन्हीं के साथ, ये भी एक फर्म है और उसी तरह काम करती है जैसे साया कॉर्प करती है। तो ये बड़े बड़े मसाइल मुझे लगता है कि पीसीबी को अब छोड़ेंगे नहीं और पीसीबी का पीछा करते रहेंगे। और दूसरी तरफ जहाँ पर परेशानियाँ ही परेशानियाँ हो रही हैं, वहाँ पर अब हमारे लिए ये बड़ा मसला बन गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट आखिर करे तो करे क्या। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक इशू ख़त्म नहीं होता तो दूसरा इशू शुरू हो जाता है। अब पाकिस्तान जो इंतज़ामिया है, टीम मैनेजमेंट, उन्होंने T20 का कैप्टन तो बना दिया और वाइस कैप्टन बना दिया है शाहीन आफरीदी को टेस्ट मैच। लेकिन शाहीन आफरीदी की फॉर्म से और उनकी फिटनेस को लेकर परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि शाहीन आफरीदी अपनी प्राइम फॉर्म में है नहीं और शाहीन आफरीदी उस तरह से बॉल नहीं करे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी परेशान है और टीम मैनेजमेंट भी परेशान है। तो ये थे जी बड़ी बड़ी खबरें, बल्कि अंदर की खबरें। आने वाले व्लॉग में मैं आपको पूरा मॉडल बताऊंगा पीएसएल का, किस किस तरह से कितना कितना परसेंट शेयर फ्रेंचाइज को जा रहा है और क्या क्या मुआहदे हुए थे, उस मुआहदे की रूह से किस तरह का नुकसान हुआ। बहुत बड़ा बड़ा 810 से 827 मिलियन तक का नुकसान हुआ है पीसीबी को, और ये नुकसान पीसीबी के एंड से है। 80% शेयर जो है वो फ्रेंचाइज के पास और 20% इंतजामी शेयर पीसीबी के पास है। क्या क्या कैसे कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। अगले व्लॉग का वेट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।